ना मूवीज में देखती हूँ। कभी आपने से किया है? आपने वॉशरूम में बैठकर 100 दफा आपने ना ऐसे ऐसे करना है वहां पर। जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो सिर्फ एक झलक है उस जहर की जो हमारी सोसाइटी में तेजी से फैल रहा है। कितने सारे क्लिप्स ऐसे हैं कि जो मैं दिखा नहीं सकती, और अगर मैंने वो सेंसिटिव कंटेंट दिखा दिया होता तो शायद मेरी ये वीडियो रेड फ्लैग हो जाए। और इन असरात से जो कि सोशल मीडिया हमारे माशरे के अंदर मनी, ग्लैमर, फेक कंटेंट दिखाकर हमारी सोसाइटी में एक ऐसा मीठा जहर फैला रहे हैं जिसकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा है जैसा कि एक नशा हो, जैसे कि एक पॉर्न का नशा हो। हमारे लोग ज़्यादातर यूथ घंटों बैठकर इस कंटेंट को देख रही है और ये सोच रही है कि किस तरह से हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन और व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करें 12, 13, 14, 15 साल की बच्ची बेबी डॉल में सोने दी पर टिकटॉक पर ठुमके लगाती हुई नज़र आती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में अच्छा बुरा कंटेंट दोनों पाया जाता है और दोनों के दरमियान एक बैलेंस होता है, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज अपने इस सोशल मीडिया के जहर को कंट्रोल करने में कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन हमारी कंट्रीज में ये बैलेंस बिल्कुल आउट होते हुए दिखाई दिया जा रहा है, जिसमें ऐसे कंटेंट भी हैं कि जिसकी कोई ना वैल्यू है और ना कोई वर्थ है। इन इन्फ्लुएंसर्स ने इस सोसाइटी में एक ऐसा ट्रेंड शुरू कर दिया है जहां हर कोई आसान रास्ता ढूंढ रहा है शोहरत और पैसा कमाने के लिए। उसके लिए कोई भी ठंडी और फजूल हरकत करने को तैयार है और हर कोई इस मुकाबले में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। आइए जानते हैं कि इन इन्फ्लुएंसर्स का बनाया हुआ जहरीला कंटेंट किस तेजी से पाकिस्तान भर में फैल रहा है और क्यों यहाँ की आवाम अब अच्छे कंटेंट को छोड़कर इस तरह के कंटेंट को देखना चाहती है और देख भी रही है। इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान में कौन कौन और कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 11 करोड़ आवाम अब पाकिस्तान की इंटरनेट यूज़र्स है, जिसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों शामिल हैं। लेकिन हमें इसको समझने के लिए ग्रुप्स में इनको डिवाइड करना पड़ेगा। और एक रिकॉर्ड के मुताबिक 21 साल की उम्र के लोगों की तादाद 50% है जिसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह का कंटेंट इंजेक्ट किया जा रहा है और इसके असरात बहुत तेज़ी से उनके अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। इस कंटेंट की शिद्दत को और उसके असरात को समझने के लिए हमें इस ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। पहले बात करेंगे हम उस यूथ की जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि कम तालीमी याफ्ता हैं, और हमारे वो तबका जिन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इस कंटेंट में सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। आइए समझते हैं कि कैसे हमारी ये यूथ अभी ज़िंदगी के आगाज़ में ही, जब उनके पास दुनिया को समझने का कोई तजुर्बा नहीं है, वो इन ट्रेंड सेटर्स और पर्सनालिटीज़ से जल्दी इम्प्रेस हो जाने के बाद और कम तालीम रखने की वजह से बहुत ही अपनी जल्दी क्रिटिकल थिंकिंग को लूज़ कर जाते हैं, और जो समझ बिना समझे सोचे इन तमाम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इनकी दिखावे की ज़िंदगी को अपनाने लग जाते हैं। दिखावे की ज़िंदगी देखते हैं और फिर उसे हकीकत समझ बैठते हैं, जो कि हकीकत से दरअसल बहुत कोसों दूर होती है। एक्सपेंसिव कपड़े, गाड़ियाँ, पार्टीज़, इन सब नौजवानों को अपनी ज़िंदगी से नाराज़ कर देते हैं। ये वो नौजवान समझने लगते हैं कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बोरिंग है, और इन इन्फ्लुएंसर्स को देखकर हमारे ये नौजवान जल्द शोहरत और पैसे कमाने के ख्वाब देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि बस कुछ वायरल वीडियोस बनाकर वो भी रातों रात अमीर और मशहूर हो जाएं, और इस मिशन के चक्कर में कोई भी गैर अखलाकी हरकत करने को तैयार हो जाते हैं जिससे उनकी वीडियोस वायरल हो जाए। लगातार दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी देखने से डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती चली जाती है और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद को कमतर महसूस करते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स का दूसरा शिकार हमारी वो पढ़ी लिखी कौम है, वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि इन इन्फ्लुएंसर से मुतासर तो होते हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। वो अपनी डिग्रीज और अपनी स्किल्स को कमतर समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि असल कामयाबी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है।
वो सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत से डिग्री हासिल करूं, लेकिन फलां इन्फ्लुएंसर बिना डिग्री के लाखों कमा रहा है। बहुत से टैलेंटेड नौजवान कैरियर के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ट्रेडिशनल जॉब छोड़कर इस तमाम चीज़ों को पसे पर्दा करके क्या फ़ायदा। इस तरह से हमारा मुल्क जो है वो अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट से महरूम होता जा रहा है। हमारी एजुकेटेड यूथ भी जल्दी फॉलोअर्स और व्यूज़ हासिल करने के चक्कर में डेप्थ वाला कंटेंट या अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाने के बजाय सेंसेशनल कंटेंट की तरफ रुझान करने लगते हैं और अपने इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ व्यूज़ के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स के ग्लैमरस लाइफ को स्टाइल को देखकर एजुकेटेड यूथ को लगता है कि एक इजी और क्विक रास्ता है पैसा कमाने का सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर जब आप ऐसा कोई अडल्ट कंटेंट देख लेते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर की ऐसी वीडियो देख लेते हैं तो आपका दिल करता है कि इससे बढ़कर कुछ और देखें। जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप अपने इस डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए सेंसिटिव साइट पर जाकर कंटेंट देखते हैं और अपनी उस डिज़ायर को हासिल करते हैं। जैसे ही आपका दिमाग उसका आदी हो जाता है तो आप भी असल ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपके जहन में बस ख़यालात घूमने लगते हैं जो आपने देखे होते हैं। दोनों ही सूरतों में जब आप कोई सेंसिटिव कंटेंट देखते हैं तो आपका दिल करता है कि ऐसा ही किया करें। इस तरह से जब ये आपको अपनी लाइफ का सबसे अच्छा चीज़ें दिखाते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं अपनी रियल लाइफ में। आप अपनी रियल लाइफ को इनकी फेक लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और आप इसी इम्बैलेंस की वजह बन जाते हैं। ये अपनी फ़र्ज़ी ज़िंदगी को आपकी असल ज़िंदगी पर करप्ट करने के लिए टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। किस तरह कंटेंट क्रिएटर किस तरह आपको अपना एडिक्टिव बनाते हैं अपने कंटेंट का, उसकी एक झलक महसूस कीजिएगा। मर्द हजरात अगर कंटेंट क्रिएट करें और लड़के ख़ास तौर पर, तो वो अपनी बीवियाँ, सालियाँ, फीमेल्स को शामिल करते हैं और उनके साथ साथ ऐसी बातें करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जो देखने वाले को बड़ी गहरी दिलचस्पी और लज्जत में शामिल कर देते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर ऑडियंस को बार बार वापस आने पर मजबूर करते हैं, जैसे किसी चीज़ का चस्का लग जाता हो। लड़कियां पुरकशिश कपड़े और मेकअप और अपनी जिस्मानी खूबसूरती दिखाकर ऑडियंस का ध्यान खींचे रखती हैं। विजुअल सेडक्शन ऑडियंस को बरकरार रखने का एक तरीका होता है। इसके लिए आप कभी अगर इनकी वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाम की डेस्परेशन कितनी बढ़ जाती है। अब यहाँ आगे जाने से पहले मैं आपको ये समझाती चलूँ कि इनकी इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर इतना ऊपर कैसे लाया जाता है और ये ट्रेंड में कैसे आ जाती हैं। अगर आप पॉपुलेशन और लिटरेसी जो मैंने आपको ऊपर समझाया उसके मुताबिक अगर साइकिल को समझा जाए तो ये पता चलता है कि 40% आवाम पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिन्हें मोबाइल सही से चलाना नहीं आता वो किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पर ऐड चलाना सीख जाते हैं। जब कोई आप वीडियो देखते हैं तो उसके पर बार बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डबल टैप के ऑप्शन जब आपको बार बार कहे जाते हैं तो देखने वाला शख्स जो होता है वो जाने अनजाने में डबल टैप, लाइक इतना कॉन्स्टेंटली करता है कि फिर आपको एल्गोरिथम की वजह से जो न्यूज़ फीड में ऐसी वीडियो जब आप नेक्स्ट टाइम वो ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने फिर वही वीडियोस बार बार आना शुरू हो जाती हैं। इन तमाम कंटेंट को हम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मीडिया का है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, उनको फॉलोअर्स दिलाते हैं, उनकी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, उनको फेम दिलाते हैं। तो आप सोचिए कि जो व्यूअर्स लोग देख रहे हैं वो क्यों मेहनत करेंगे जब उनको पता चल जाएगा कि एक सिंपल सोशल मीडिया पर आने की वजह से उनको शोहरत और फेम मिल सकता है, उनको वेल्थ मिल सकती है, तो वो क्यों मेहनत करेंगे अच्छा कंटेंट बनाने। अब हमारे लोगों की चॉइस ऑफ कंटेंट व्यूअरशिप का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं, लेकिन अगर वहाँ पर आप व्यूज़ चेक करें तो आप लोगों को वहाँ पर ना होने के बराबर मिलेंगे। वेयरएज़ जब आप इस तरह के बेहुदा कंटेंट की व्यूअरशिप चेक करेंगे तो आपको मिलियंस और लाखों में मिलेगी। तो इसके पीछे भी आप लोगों की मेंटालिटी को समझ सकते हैं। लड़का हो या लड़की, सोशल मीडिया को प्रोफेशनल बनाने का उसका पूरा हक हासिल और उसके ज़रिए पैसा कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपको ज़्यादा लोग फॉलो करने लगते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है।
लोग आपको पसंद करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, जो आप करते हो वो करने की कोशिश भी करते हैं। अगर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं और उनको ये आप बताना चाह रहे हैं कि आपके फ्रिज के अंदर आपका जो है वो केक पड़ा है, या आपका एक फेक एक्सीडेंट हो गया, या आपका झगड़ा हो गया है आपके बीवी के भाई के साथ, तो आप सोसाइटी में क्या बेहतर कर रहे हो? वेयर एज अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, कोई हेल्प, कोई इंफॉर्मेटिव रिलीजियस नॉलेज देते हो, तो उसका फ़ायदा कितना होता है? बस ये कहना चाहूँगी कि आखिर में कि सिर्फ़ और सिर्फ फेम और मनी हर चीज़ नहीं होती। आप सोसाइटी में क्या लीव करके जा रहे हो, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर कुछ भी बना रहे हैं, वो ये सोचें कि लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप जो इस दुनिया में छोड़ के जाते हैं, उसी को आप काटोगे आखिर में, यानी कि जो बोगे वही काटोगे। होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया आ गया होगा कि हमारा पॉइंट क्या था। और दो कि मैं इस पर बहुत इस वीडियो पे काम करना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समटाइम्स तबीयत की वजह से आपको जो है वो कुछ चीज़ें कट शॉर्ट करनी पड़ती है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमारी सिस्टर्स जो है वो बाकी की बातें कंप्लीट कर लेंगी। मिस सिद्दीका हमारे साथ है, सिस्टर रमीज़ा हमारे साथ है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो जितनी वीडियो बनाई है उतना ही अगर आप लोग काट कर उसको शेयर कर देंगे, तो जैसे मैंने कहा कि कंटेंट क्रिएट करना बुरी बात नहीं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं, इससे अर्निंग भी होती है तो बुरी बात नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ लगाएंगे वीडियो तो आप चाहे ना चाहे आपके पैसे यूट्यूब उस पर ऐड चलाता ही है, तो उस पैसे को आप रोल बैक करके अपने ही जो इस्लामिक कंटेंट है, आपका कोई एजुकेशनल कंटेंट है, उसी को प्रमोट करने में, उसको बेहतर बनाने में लगा देंगे, तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत हम किसी काफरों को अपने वीडियोस के ऊपर लगे हुए एड्स के पैसे दे। बेहतर ये है कि हम उसको इस्तेमाल करके अपने ही लोगों का फलाह या अपने ही काम में उसको ला सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थी। और जो अब बात भी आपने कही है, अगर हम देखें, अब आप यूट्यूब ओपन करें, फेसबुक ओपन करें, ये इतनी ज़्यादा गंदगी, उस पे इतनी ज़्यादा गंदगी नज़रों के सामने आती है कि आप वहाँ जो काम करने आए हैं ना, वही भूल जाते हैं। अगर कोई चीज़ आपके ज़हन में चल रहा है, आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, जैसे ही आपने फ़ोन पकड़ा, कोई चीज़ ओपन किया, फालतू चीज़ें इतनी आ जाती है उस पर कि आप अपना असल काम भूलकर उसमें लग जाते हैं, और फिर 1 आध घंटे के बाद आपको याद आता है, ओह तेरी! मैं तो ये काम करने आई थी। और वहाँ जो चीज़ें पड़ी है एकदम बेकार। जितनी भी चीज़ें, अगर 10 चीज़ आप देख रहे हैं ना, एक उसमें काम की होगी, 9 ऐसे ही, ऐवें ही, कोई फ़ायदा नहीं, ना किसी इंसान को, ना किसी समाज को। ना उसमें कुछ सीखने को मिलता है, ना उसमें कुछ समझने को मिलता है, ना उससे किसी का कुछ भला होना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बेहयाई फैलनी है, गंदगी फैलनी है, लोगों का ज़हन ख़राब होना है। यहाँ तक कि ऐसी-ऐसी वीडियो भी है, ऐसी-ऐसी वीडियो आप देखेंगे कि लोगों का ज़हन ख़राब हो, दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसी वीडियो मैंने देखी कि बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट बनाए जा रहे हैं कि बच्चे उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, और फिर वो घर में बदतमीज़ियाँ करते हैं बड़ों के साथ। चीखना, चिल्लाना, सामानों को तोड़ देना, सामानों को फैला देना, इस तरह की वीडियो डली हुई है, बच्चों की बनाकर लोगों ने डाली है, खुद की भी डाली है। बेहयाई इतनी बढ़ गई है कि अगर आप अब किसी को कहते हैं ना, पहले कोई किसी का कपड़ा खींच लेता था ना, तो उस पर लड़ाई हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा है कि अगर किसी को कह देना कपड़ा पहन लो तो लड़ाई हो जाती है। इतनी बुरी हालत हो गई है। हिंदुस्तान में कहते हैं कि महाभारत बहुत बड़ा इतिहास की बहुत बड़ी लड़ाई है। जो महाभारत है वो इस वजह से हुई थी कि चीरहरण हुआ था, यानी कि एक औरत की साड़ी खींची गई थी, उसके लिए महाभारत हुआ था। हम माने या ना माने, हिंदुओं के ग्रंथों के हिसाब से यही हमारे सामने आता है। लेकिन अब ऐसा है कि किसी सनातनी को भी या किसी भी लड़की को आप कह दे कि भाई कपड़े पहन लो, साड़ी पहन लो, दुपट्टा पहन लो, उस पे महाभारत शुरू हो जाता है। हमारा जिस्म, हमारी मर्जी, तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांधो, ये करो, वो करो।
तो ये किस तरह का समाज हमने बनाकर छोड़ दिया, किस तरह की चीज़ें सामने आ गई हैं। कभी इस बात पर सोचा नहीं होगा हमारे बड़ों ने कि ये दिन भी आएगा कि बगैर कपड़ों के लड़कियाँ नज़र आएँगी। और ये सिर्फ़ लड़कियों की गलती नहीं है। इसमें घर के मर्द हज़रात बराबर के शामिल है, बराबर के। जिन घर की औरतें कभी बाहर नहीं निकलती थी, उस घर के मर्द ब्लॉगिंग बनाते अंदर तक, यहाँ तक कि किचन की भी जाकर वीडियो बनाते हैं, कहते हैं, "ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, आज ये बना रहे हैं, आज ये कर रहे हैं।" समझ नहीं आता कहाँ तक, यहाँ तक कि सोए हुए ही अगर कोई बहन, बेटी, बीवी सोई है, उसकी भी वीडियो बना देते हैं। कि भई ये सो रही है, बेडरूम में चले जाते, बेडरूम की वीडियो कैसे बाहर आ सकती है? इतनी बेहयाई। इतने तो कोठे पर की अंदर की वीडियो कभी किसी ने नहीं देखी होगी, वहाँ भी वो लोग जाते हैं जो कीमत अदा करते हैं। ये कैसा समाज आ गया है कि हर कोई अपने बेडरूम की वीडियो शेयर कर रहा है लोगों के बीच में? इतनी बेहयाई। क्या बनाना चाहते हैं ये लोग? दुनिया को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तरक्की तो तब मिलनी थी ना, आपने कोई काम सीखना था, कोई हुनर सीखना था, जिस चीज़ की प्रॉब्लम है, जिस चीज़ की शॉर्टेज है, आप वो चीज़ बनाएँ, लोगों में बाँटे, बेचे, कुछ भी करें, कोई हुनर सीखें। लेकिन ये बहुत ही आसान रास्ता, मर्द औरत सब ने जिस्म दिखाओ, अपनी माँ-बहनों के जिस्म दिखाओ, अगर मर्द हो तो माँ-बहनों के जिस्म दिखाओ और खुद औरत हो, लेडीज़ हो, लड़की हो तो अपना जिस्म दिखाओ और पैसे कमाओ। तो फिर ये स्कूल, कॉलेज, कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, ये जो सुबह से शाम तक इतनी मज़दूरियाँ लोग करते हैं, वो सब छोड़ दें, बस वीडियो बनाने लग जाएँ। क्या इतने जो 30-30, 40-40 साल पढ़ाई करके अगर कोई कुछ बनता है और फिर वो महीने का 50,000 उसको तनख्वाह मिल रहा है और ये एक नंगी वीडियो बनाकर 50,000 कमाते हैं, तो दोनों में बराबरी कैसे? फ़ायदे में कौन रह गया? बेहयाई करने वाला। और जिसने पढ़ाई की, इतनी टेंशन ली, इतना प्रेशर झेला, उसका क्या? तो ये किस तरह का समाज बनता जा रहा है? और इस पे रोक लगाने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि रोज़ की रोज़ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हर कोई वहीं पहुँच गया है, हर कोई जब बढ़ावा ही उस चीज़ को मिलेगा तो किधर जाएँगे लोग? स्कूल, कॉलेज में पढ़ने के बजाय अब लोग गंदगी, फ़हाशी करने जाते हैं। 2 घंटे की पढ़ाई करनी होती है उन्होंने और फिर 6 घंटे लगाते हैं, 4 मिनट की नंगी वीडियो बनाते हैं, 6 घंटे उसे एडिट करते हैं और उसमें जितना से जितना ज़्यादा गंद हो सके वो डालते हैं और फिर लोगों के सामने सामने फेंक देते हैं और लोग देखें, उनका नंगा तमाशा और वो पैसे छापें। अब तो बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हुए डर लगता है कि कब क्या उनके सामने आ जाएगा पता ही नहीं है। पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई, उसके बावजूद अब कैसी मजबूरी हो गई है कि बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई भी करनी है, लेकिन ऐसे कंटेंट इंटरनेट पे पड़े हुए हैं कि उनको फ़ोन, डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप देते हुए डर लग रहा है। वो वहाँ एजुकेशन लेने जाएँगे या फ़हाशी सीखने जाएँगे नेट पर? क्या सिखाएँगे हम और कैसे सिखाएँगे? कितना बचाएँगे और कहाँ-कहाँ बचाएँगे? ये तो ब समझना बहुत ज़्यादा। और आज ये हाल है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद और क्या होगा? आज तो जो माँ है, हयादार है, जो बाप इज़्ज़तदार है, गैरतदार है, वो रोकते हैं इन चीज़ों को, कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक पूरी नस्ल जो ये जो खुद अपनी नंगी वीडियो डाल रहे हैं, कल को उनकी औलादें जब बड़ी हो जाएँगी, वो भी नंगी, यानी कि पूरी 2-3 नस्लें जब नंगी हो जाएँगी, तो समझ लो सब नंगे हो गए। फिर तो कोई रोक-टोक करने वाला भी नहीं बचेगा, कोई इस पे आवाज़ उठाने वाला भी नहीं बचेगा। तो हम ये किस तरह का समाज लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं? बेहयाई, फ़हाशी। यहाँ हर चीज़ को नीचा करके दिखाया जा रहा है। हर चीज़ को नीचा करके अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से पढ़ाई की, कोई मतलब नहीं है उसका। जिसने जितना ज़्यादा गंद किया वो उतना अच्छा, उतना हीरो। लोग उसको स्टार कहते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको पूछते हैं, उसे पलकों पे बिठाते हैं। किसी को ये नहीं पता होगा कि हाँ भई मेरे मोहल्ले का जो डॉक्टर है, क्या नाम है उसका?
लेकिन सबको ये पता होगा कि मेरे मोहल्ले का टिकटॉकर कौन है, मेरे मोहल्ले का यूट्यूबर कौन है जो नंगा नाच करता है, उसका नाम सबको पता होगा। तो जब प्रमोट ही गंदी चीजों को किया जाएगा तो क्या बनेगा? मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह इन चीजों पर रोक लगाया जाएगा, कैसे लोग इस चीज को रोकेंगे जब घर के लोग ही शामिल है। घर में ही ऐसा लगता है कि कोई बड़ा ही नहीं है। गलत चीजों को तो घर के बड़े रोकते हैं ना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर घर से बड़े गायब हो चुके हैं। और गायब भी क्यों ना हो, हर किसी को तो दौड़ लगी हुई है कि भाई मैंने अकेले रहना है, खुद के बच्चे अकेले पालने हैं। बूढ़े माँ बाप को आश्रमों में भेज देते हैं, तो फिर क्या बनना है? घर में कोई बड़ा ही नहीं है। लावारिसों की तरह दौड़ रहे हैं, एक नंगी रेस लगाई हुई है, उसमें दौड़ी जा रहे हैं, दौड़ी जा रहे हैं। जो जितना ज्यादा नंगा होता है वो उतना ज्यादा फेमस होता है। क्या कर सकते हैं अब इस चीज को? हम समझाते हैं तो समझ नहीं आती, किसी को कहो तो लड़ाई हो जाती है। कैसे रोकेंगे? और अपनी आने वाली नस्लों को हम कैसे रोकेंगे? अभी जब बच्चों के हाथ में कोई चीज देनी हो, पढ़ने के लिए फोन देना हो, तो देने का दिल नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, देना पड़ता है। सिर पे खड़े रहे तो भी उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरी निगरानी की जा रही है, देकर छोड़ भी नहीं सकते। कोई चीज बच्चे देखे फिर उसको डिलीट करने का भी ऑप्शन है, छुपाने का भी, कि आपने कुछ किया, नेट पे कुछ देख लिया, डिलीट कर दिया। जिसने फोन दिया था उसे पता भी नहीं आपने क्या देखा, नहीं देखा। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम अपने आने वाली नस्लों को कैसे इस चीज से बचाएंगे। इतनी फहाशी है, इतनी गंदगी हो गई हुई है, खुदा जाने क्या होगा। बाकी वीडियो आपने बहुत ही अच्छी बनाई है, और एक उसमें जो आपने बात कही कि अपने सगे बेटे को शौहर बोल रही है, किस तरह की मैंने बेहयाई है। मैं बताऊं, मैं सिद्दीका की जब मैंने सारी वीडियोस कलेक्ट कर ली ना, मैंने क्या किया, उस हम्म। सारी को सारे डिलीट कर दिया। मेरा दिल इतना खराब हुआ कि मैंने कहा चलो, बुराई तो बंदा तब दिखाता ना कि दो चार लोगों का एक चेहरा बेनकाब करना है, तो चलो उनकी वीडियो दिखा दी, उसकी दिखा दी, इनको दो चार बातें सुना दी, उनकी थोड़ी आंखें खुला दी। लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो गया है। किसको किसको ठीक करेंगे? यहाँ तो जब मैंने देखा कि बाप खुद वीडियो बना रहा है, बेटी झाड़ू लगा रही है, बेटी की पीछे से शर्ट ऊपर हुई हुई है, वो झुक के झाड़ू लगा रही, छोटी सी 14-14-15 साल की बच्ची। उसका बाप फिर खुद पीछे से मोबाइल पकड़ के अपनी बेटी की बैग से पिक्चर बना रहा, वीडियो बना रहा है, वीलॉगिंग कर रहा है। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि किस पर एतबार करें। पैसा इतना इतना पैसे ने इनको अंधा कर दिया है। ये गैरत, जो घर के मर्दों की एक प्रोटेक्टिवनेस थी, सब तबाह हो गई। सिस्टर हनीन के पास चलेंगे इंशाल्लाह, और हनीन से जानना चाहेंगे कि फैमिली व्लॉगिंग पर हनीन का क्या कहना है। लेकिन हनीन, आपके पास आने से पहले एक छोटी सी वीडियो से जानना चाहती हूँ। 15 साल की बच्ची है, और आप देखिए कि 15 साल की बच्चियां जो है वो टिकटॉक पर बैठकर किस तरह की गेम्स खेलती हैं, और उन पर किस तरह के कमेंट्स पास किए जाते हैं, और उनकी माएँ उनको कैसे सपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि जो जिस तरह की गेम खेली जाती है उसमें शायद उनको कोई गिफ्ट्स मिलते हैं, गिफ्टर्स होते हैं, उधर कोई फूल वगैरह दी जाते हैं जिससे उनके पैसे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह अपना कैमरा ऑन करके अपने घरों के अंदर ये लड़कियां बैठ के किस तरह की गेम खेल रही है, और उसके बाद पे इंशाल्लाह हनीन से इस पर भी राय जानेंगे। तो वीडियो जरा एक देखिएगा। पनिशमेंट? हेलो, फिर अम्मी आपकी कह रही है भाग गए थे हैं? फैमिली ब्लॉग चल रही है। नहीं तो आपको फिर? नहीं नजर आ रहा? नहीं तो आपकी अम्मी क्यों बोल रही है पीछे से? क्यों मैं नहीं बोल सकती पीछे से? आप सामने आ जाए फिर आगे से। नहीं, आप सुन रहे हो ना? यार सुन देख, बिल्कुल आ गया टारगेट। अभी जब मैच लगा तो आपने उस टाइम तो नहीं कहा ना कि पनिशमेंट मैच है, आप पहले बता देते तो वही चलता, पनिशमेंट मैच चलता। फिर आंटी इस तरह इसको तरबियत देंगी ना, आपको ये हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देगी जब थोड़ी बड़ी होगी। थोड़ा इस पर रौब रखें, थोड़ा इसको ख्याल करें। सही बोला तू, सही मुझे बोला, पता है, सच में मुझे सही पता बोला। है। इसको गहरी नस्ल से आज के बाद बिल्कुल ना खेलना, गधा है, इंसान ही नहीं है। है फील कर गई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, लेकिन माँ भी इधर है, बेटी भी इधर है। माँ बेटी करने में आसानी हो गया हमें, हम अमर हैं।
माँ बेटी करने में आसानी होगी। ये माँ बहन की गाली दी है उस बंदे ने। खाने वाली कौन है? 15 साल की छोटी बच्ची फातिमा। पीछे माँ की आवाजें आ रही है। माँ अपनी बेटी को एक गैर मर्द के सामने बिठा के गेम्स खिला रही है, और वो बंदा माँ बेटी को मिला के गंदी नंगी तड़ंगी उसने गाली दी है। माँ बहन को उसने माँ बेटी कर दिया। आप सोचो, ये 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 माहौल हो चुका है। खैर, हनीन के पास चलते हैं। जी हनी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बहनों को, जितनी भी बहनें मेरी सुन रही, आवाज़ आ रही है आप ही मेरी? जी जी बिल्कुल। ओके। और जितने भी बहन भाई मेरे सुन रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मर्द का गहना गैरत होता है और औरत का गहना हया होता है। तो जब ये दोनों ही अपनी आइडेंटिटी को, जो चीज़ आपके किरदार की, आपके कहते हैं ना एपिक पे पहुँचाती है, आपके किरदार को निखारती है, आपके किरदार को पहचान देती है, अगर आप वही छोड़ देते हो ना, तो उसके बाद आपके ये हालात होते हैं कि ना माँओं में हया बचता है, ना बाप में गैरत बचती है, ना भाई में गैरत बचती है। टके-टके के लिए, चंद रुपयों के लिए वो अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को दुनिया के सामने लेकर आते हैं। वो अपनी बेडरूम्स की कहानियाँ सुना रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की एक-एक चीज़, लिटरली वो छींक भी मार रहे हैं ना, वो कहीं पर खाना खाने जा रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। उनकी प्राइवेट ज़िंदगी प्राइवेट रहती ही नहीं है, हर चीज़ पब्लिक में होती है और यही उनका कंटेंट होता है। अब आप ज़रा सोचें कि अब हम पर ज़वाल का वो वक़्त आ चुका है, अब हम पर ज़वाल का वो वक़्त आ चुका है कि जब लोगों का कंटेंट उनकी ज़िंदगी के अंदर चल क्या रहा है वो होगा। एक बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी गंद मार रहा है ना, वो सोशल मीडिया पर लेकर आएगा। वो हराम रिलेशनशिप में है तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पूरे के पूरे कंटेंट बनाएगा। अगर वो हराम रिलेशनशिप में, यानी जो वो कर रहा है, आज वो पहली डेट पे गया, आज उसने अपनी जो है ना वो गर्लफ्रेंड की बर्थडे मनाई, आज उसकी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए उसको 6 महीने हो गए, आज उसको जो है ना वो साल हो गया, आज उसको इतना टाइम हो गया। एक-एक चीज़ पब्लिक के अंदर ये लोग रखते हैं, एक-एक चीज़ दुनिया को बताते हैं। फिर यही लोग जब उससे शादी कर लेते हैं, जब कोई ये चीज़ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि अपनी बीवी को कंटेंट बना लेते हैं, अपनी बेटी को कंटेंट बना लेते हैं, अपने माँ-बाप को कंटेंट बना लेते हैं। एक-एक चीज़ उन्होंने वो ईद पे कैसे तैयार हो रही हैं, वो रोज़े कैसे रख रही हैं, वो इफ्तारियाँ कैसे बना रही हैं, अपने घर की अंदर की स्टोरियाँ, नहा के निकली हैं तो गाइस मैं अभी-अभी नहा के निकली हूँ, देखिए ये मेरे बाल गीले हैं। उस पे लोग फिर जो है ना वो अडल्ट किस्म के मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? फिर आप सोचें कि अभी बाहर ज गाइस अभी मैं बाहर जा रही हूँ, अभी देखिए मेरे साथ फलाना-फलाना ये है, मेरी माँ है। बाप इतना बेगैरत है, अभी ये जैसे सिस्ट्रोलॉजी है, वो उसकी 5 बेटियाँ हैं और वो इतना बेगैरत बाप है कि अपनी बेटियों को लिए-लिए फिरता है हर जगह, और हर जगह पे उसकी बेटियाँ हर, आप सोचिए पाँचों की पाँचों बहनों ने अलग-अलग चैनल बनाए हुए हैं और हर चैनल पे वो गंद बिठा के दुनिया को दिखा रही हैं। उनको उनके लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं कि लाइक दे हैव डन समथिंग, उन्होंने कुछ किया है ज़िंदगी में, और किया क्या है, अपनी पर्सनल ज़िंदगियों को पब्लिक किया है। ये उनका कंटेंट है। देखिए उन्होंने तो गंद घोलना ही घोलना है, लेकिन मेरा यहाँ पे जो सवाल है ना, मेरे जो बहन-भाई सुन रहे हैं और आगे जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है ना, मेरा उनसे सवाल है, आप लोग उनको व्यूज़ क्यों देते हैं? आप लोग अगर जाके उनकी ये जितनी भी फैमिली व्लॉगिंग होती है जाके देखें, उधर मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। इन लोगों को आपने पकड़ के इन इन चोमों-चूचों को, इन खोतों को आपने स्टार बना दिया। इन गधों को, इन फ़ोहशा को आप लोगों ने स्टार बना दिया। ये वो लोग हैं जो कि मार्केट में दुनिया के सामने, जिनकी जिनके सामने इज़्ज़त की कोई कदर ही नहीं है, जो अपनी माँ, बहन, बेटियों को बेचते हैं, जो उनके नाम के पैसे खाते हैं, उनको आपने स्टार बना दिया है। और वो आपको बड़े-बड़े मॉरल्स पे बैठ के आपको एथिकल लेक्चर दे रहे होते हैं और आप उनको सुन रहे होते हैं। लोग उनको पॉडकास्ट में बुला रहे होते हैं। उनका तो कसूर है ही है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। जितना करने वाला कसूरवार है ना, उतना ही ज़्यादा कसूरवार उनको कंज़्यूम करने वाला है। ये एक नशे की तरह होता है, जब आप इनको सुनना शुरू कर देते हो ना, आपको इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब उनका व्लॉग नहीं आया, अब ये क्या कर रहे होंगे, अब ये क्या होगा, आगे उनकी ज़िंदगी में क्या होगा? आप मेंटली सिक हो जाते हैं, आप ज़ॉम्बी बन जाते हैं। आप ज़रा बैठ के सोचें तो सही, ये किस लेवल पर ये तबाही होती है, किस लेवल पर ये आपकी
की धज्जियां बखेरते हैं। आप इस चीज को सोचते ही नहीं है। ये तो हमारे बहन भाइयों को देखना चाहिए ना कि हम किस चीज की तरफ जा रहे हैं। उनको तो कोई लज्जा नहीं, उनको तो पैसे घर में आ रहे हैं ना, आपके घर में क्या जा रहा है? आप तो बिल्कुल जहनी मरीज बन रहे हो। उन लोगों ने, अब आप देखें, ये होता ही है कि जब आप इनको देखना शुरू करते हो ना, ये हर चीज को इतना ग्लैमराइज कर देते हैं, इतना ग्लैमराइज कर देते हैं कि लोग अपनी लाइफ में कमियां निकालना शुरू हो जाते हैं कि यार देखो, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है? एक अच्छी खासी दीनी लड़की जो घर में बैठी हुई है ना, अपनी जिंदगी को एक हिसाब से लेके चल रही है, उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहती है कि अल्लाह के दिन को फॉलो करे। वो सडनली अचानक से उसके सामने एक पॉपअप होता है, कोई वीडियो पॉपअप होती है और उसमें लिखा होता है कि मैंने आज गर्लफ्रेंड को फलाना सरप्राइज दिया, मैंने आज उसके साथ ये किया। वो आउट ऑफ नोवेयर वो कहीं पे बैठ जाएगी और सोचना शुरू कर दे कि यार मेरी जिंदगी में कोई बंदा क्यों नहीं है, ठीक है, मेरी जिंदगी में बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, भाई मैंने क्यों नहीं ये सब, कोई मुझे सरप्राइज क्यों नहीं कर रहा, कोई मुझे ये गिफ्ट क्यों नहीं भेज रहा, कोई मेरे लिए इस तरह की चीजें क्यों नहीं। देखो इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, कितने हैवी किस्म के ब्रांडेड ये कपड़े पहनती हैं, ओए होए होए कितना प्यार है इनमें। ओ सब झूठ है, सब दिखावा है, सब दुनिया को दिखाने की चीजें हैं। ये सब यही वो चीज है कि जब वो एक दीनी लड़की जो घर में बैठी हुई है, इनको देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो आप सोचें ये कितना खतरनाक जहर है। तो मैं तो यही इस पे बात करना चाहती हूँ और ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक आप ये लेकर आई है ना, आई वांट टू से दिस के ये एक लानत है, ये एक कर्स है, ये एक कैंसर है, ये सोसाइटी के लिए कैंसर है। और जो इसको देखना शुरू कर देता है, जो लोग कर रहे होते हैं, उनको आप आला तरीन बगैरत का टैग दिया करें। ये लोग, अभी मैं इस पे क्या बात करूँ, अभी आप सोचें कि ये सारा का सारा गंद ये टिकटॉक से शिफ्ट हुआ हुआ है, ये सारा फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, ये सारे के सारे मरासी भांड ये टिकटॉकर थे, ये मरासी भांड जो थे ना, अब ये यूट्यूब पर आके इन्होंने गंद मारना शुरू कर दिया और यूट्यूब के उन्होंने गंदा बनाना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे क्या अश्लील किस्म के ये कंटेंट नहीं पेश करते, बाप भी पैसे के चक्कर में अंधा हो चुका है। ये फिर यही चीज है कि इनकी वीडियोस लीक हो रही है, इनके क्या क्या गंद ये लोग नहीं करते। मैं कहती हूँ ये इतना बड़ा गंद है, ये इतना बड़ा गंद है, इतना बड़ा गंद है कि हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को इससे बचना चाहिए। भाइयों थोड़ी गैरत कर लो और बहनों थोड़ा हया कर लो और थोड़ा-सा अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर लो कि इस लानत से बच जाओ। आपको नहीं पता, वल्लाही आपको नहीं पता कि किस मोमेंट में आप फिसल जाए, किस मोमेंट में आपकी तबाही हो जाए। तो बाकी सिस्टर्स भी बैठे हुए हैं, इस पे कहने को बड़ा कुछ है, आगे मौका मिलता है तो मैं इस पे बात मज़ीद करना चाहती हूँ, लेकिन इस बात के साथ मैं आप ही को माइक देती हूँ कि वो इस पे बात करें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा था ना कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, के मैं वक्त की कसम, अल्लाह ताला ने कहा कि वक्त की कसम है कि इंसान खसारे में है। तो जो भी अल्लाह के दीन को छोड़ चुका है, जो भी अल्लाह की इस जमीन में फसाद फैला रहा है, जो भी फितने फैला रहा है, ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। ये लोग जो हैं ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, इनके दिमागी ये ज़ॉम्बी खुद है और ये यही चाहते हैं कि आप लोग ज़ॉम्बी बन जाए, ठीक है। उनको तो पैसे मिल रहे हैं और ये पैसे उनके जहन्नुम का रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। उनके जहन्नुम के गढ़ों में उनकी आग का काम करेगा, तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। सवाल तो आपसे भी होना चाहिए, उनसे तो हम कर ही रहे हैं, उनसे तो हम बात करेंगे। तो अगर आपने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कभी उनको देखा, तो आप भी जरा बैठ के खुद को वैल्यूएट करें कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो कहने को बड़ा कुछ है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगी कि बचा लें अपने आप को, अपनी नस्लों को, और इन लोगों पर लानत भेजें, ठीक है। तोपों के हिसाब से लानते भेजे, करोड़ों के हिसाब से लानते भेजे और इन लोगों से बचें तो ज्यादा बेटर है। जी आप पब्लिक ने वो इनका तवा लगाया ना, अब ये ठुमके लगाती है फातिमा, बैठ के गेम्स खेलती है। देखो लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, जरा मैं आप लोगों ने एक मजे की चीज दिखाती हूँ। मैं लोगों को अपने घरों में घुसाओगे तो लोग तुम लोगों का मजाक तो उड़ाएंगे। तो ये वाला देखते हैं कहाँ क्या। फातिमा बेटी भागो, मलकू आ रहा है। गाइस एवरीबॉडी देखें, मलकू हमारे पीछे बैग गया है। मेरे और मेरी मॉम के हमारे महल्ले की हिस्ट्री खोल के बैग गया है। हमें कहता पिया है तुम डांस करती पई हो, तुम जो है ना लोगों को शेरा मंगती पई हो। क्यों फातिमा ऐसे बात नहीं करते, थोड़ा सा ऐसे करो वरना वीडियो स्किप कर देंगे लोग। ऐसे करो चलो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये मलकू हमारे नाल बड़ा करता पिया है, हमारे बिजनेस में लात डांदा पिया, बाह भी अड़काता है। ना ऐसा करें प्लीज, हमारा बिजनेस है, हमें करने दे, हमें मंगने दे। हम पूरी रात बैठ के लैब आती हैं, हम ऐसे करती हैं। थोड़ा ज्यादा शेर बजेगा, ऐसे करती हैं हम, और हमें शेर बजते हैं।
हमें M6 छे ठोकता हाँ M6 और वगैरह वगैरह सारे पांच लाइना मारते पे हैं हमें, तो हम हमारे पीछे पे आ गया है, पूरा पीछे पे आ गया है, पीछे पे आ गया है। प्लीज हम ना चले ये इलाका छाड़ के, तुमने तो हमारी हिस्ट्री फ्रोल हड़ी। चलो जी, ये फड़े ये लाइव है। हाँ जी चलो ये देखो हम जा रहे हैं, चलो। करके दिखा रहा है ऐसे ऐसे, कहते हैं दुपट्टा नीचे करो लोग नहीं देखेंगे। इतने को लोगों ने मजाक उड़ाया हुआ इसका। हद हो गई है कसम से। एक और दिखाती हूँ आप लोगों को, एक और दिखाती हूँ, ये देखें। अभी मैं जा रही हूँ लाइव बैठने, और जी आप लोगों को पता चलो मम्मा भी शायद लाइव आया करेंगी अपने अकाउंट पर। अच्छा जी, पक्की गाल है ना, मामा भी लाइव आया करेंगी। कन्फर्म दस रही हो ना आप हमें, ऐ ना हो कि हम उठे जाएं तो आपकी मामा लाइव ही ना आई हो। इंज नहीं करना है, ठीक है ना। हमें कन्फर्म दसो कि मामा ने लाइव आना करना है कि नहीं आना करना, ठीक है ना। हम बड़े एक्साइटेड हैं आपकी मामा को लाइव पे देखने के लिए, हमें इसलिए कन्फर्म दसो कि मामा ने लाइव आना करना है कि नहीं आना करना। हाँ जी, ये मेरा चैनल है, इस पे मैं लाइव आया करूंगी। अच्छा जी, चलो ठीक हो गया, ये तो पक्की गल हो गई है ना कि अब आपने हमें दस दिया कि ये मेरा चैनल है, इस पे मैं लाइव आया करूंगी। ओके हो गया, हम बड़े एक्साइटेड हैं आपको लाइव पे देखने के लिए, ठीक है। तो हमें जो है ना किस टाइम आया करेंगी, हमें ये भी हमें दस देना किस टाइम आया करेंगी, हमें पता हो कि इस टाइम आपने लाइव आना है। आप सब ने मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट देखें जी, जितना आपका वजन है ये तो हम तो आपको कर ही नहीं सकते। देखें मेरे तरह के जो सिंगल पसली है वो तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल 10-15 बंदे हो तो फिर तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मंजी के ऊपर आके हम चुक सकते हैं, पर कल्ला बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता आपको, ठीक है ना। और जी मुझे भी सपोर्ट करना है। और तुम्हें तो सपोर्ट कर लेंगे, तुम्हें तो ये मेरा निक्का भरा सपोर्ट कर लेगा। हाँ फातिमा नु सपोर्ट करेगा, चुप के उन्हें सुट भी दियांगा बड़ा। उल्लू भी सुन लो जी, सपोर्ट करेगा भाई, सपोर्ट करना है, चुक के सुटना नहीं है, चुक के सुट भी दियांगा पर। खैर चलो, बच्चा है उसका अपने जो है ना वो नहीं करना है, की होता है गुस्सा आता है भाई, हाँ वो नहीं करना है। हाँ सपोर्ट करना है, और मुझे लाइव बैठना बिल्कुल भी नहीं आता है जी, लाइव बैठना नहीं आता, बैठना भी नहीं आता आपको लाइव। यार इनको ना लाइव बैठ के दिखाओ। इंज नहीं पुंजे बह जाइदा है। हाँ अच्छा, कुर्सी रख के ते मथला मार के बहना, यार है बंदा नहीं सही है। गाइस जिनको पता है कि लाइव कैसे बैठते हैं कमेंट्स में दसो इनको, आंटी जी को, के किंज बैठते हैं लाइव। बैठना नहीं आता, बैठ के दिखा। अच्छा, लाइव बैठना भी नहीं आता और फिर लाइव आना भी है। इतनी बेचैनी है लाइव आने की, भाई पहले बैठना ही सीख लो। होए होए होए। अभी मैं बस एक बात करना चाहती हूँ। वैसे तो सबने वीडियो बड़ी फनी बनाई है, लेकिन मैं एक चीज को सोच रही थी कि देखें, इतनी इतनी इज्जत तुम लोगों की गिर चुकी है, इतनी बेइज्जती हो रही है। तुम्हारी 15 16 14 साल की बेटी है, ठीक है, उसके बारे में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के बातें कर रहे हैं ना। ये शाहरुख खानों में स्पॉट और ये जो सारी बातें कर रहे थे, हर समझदार बंदे को समझ आ गई वो किस लिहाज से बात कर रहा था। तो आप सोचिए, ये इन लोगों की औकात है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक में कोई बंदा बैठ के इसकी बहन के बारे में, इसकी बेटी के बारे में क्या बात कर रहा है। ना इसके बाप को फ़र्क पड़ता, ना इसकी माँ को फ़र्क पड़ता। वो कहती मैं लाइव आना है, तो तुसी भी उत्थे आ जाओ, तो मैंने सपोर्ट करो। तो वो किस तरह से उस चीज़ का मज़ाक बना रहा है। यानी आप सोचिए कि इन लोगों ने एक धंधा शुरू कर लिया, ठीक है? इन लोगों को पता है कि पैसे आ रहे हैं, तो फिर इज़्ज़त जाती है। लोग हमारे किरदार पे बातें करते हैं, लोग इस तरह की डबल मीनिंग बातें करते हैं, लोग इस तरह की चीज़ें करें, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ़ जेब में पैसा आना चाहिए। तो इतनी इज़्ज़त उतर रही है, तो मैं यही कहूँगी कि फिटे मुँह तुहाडा बह के सोच लो, ओ बेगैरत बंदो बह के सोच लो कि क्या हो रहा है तुम लोगों की माँओं-बहनों के साथ। क्या तुम लोगों ने उन लोगों को खुली छूट दी है, वो बेलगाम घोड़ियाँ निकली हुई हैं, ठीक है? और जाके जो गंद मार रही हैं, जो सोसाइटी को तबाह कर रही है, जो सोसाइटी के अंदर ज़हर घोल रही हैं, वो बेगैरतों बैठ के सोच लो। ये जो इनके बेगैरत, ये जो कह रहा था ना, ये बोल रही थी कि कैसा लग रहा है, वो वही बेगैरत है, जिसकी जेब में पैसे आ रहे थे, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ, बहन, बेटी के साथ कौन जो है ना वो ऑनलाइन बैठ के सपोर्ट कर रहा है। मैं क्या बोलूँ? जी आप। चलो एक और वीडियो दिखाती हूँ। एक और वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को। मुझे तो देख के हंसी आ रही है ना। 1 मिनट रुके।
हालत देखो इन लोगों की। कैसा लग रहा है भाई लाइव आप लोगों को आज के इस टॉपिक कैसा लगा? चलो जहां पर इस्लाही बातें हुई थोड़ा इनको ना इनका तवा लगना भी बहुत जरूरी है। तवा मतलब इनको इनका ना आईना दिखाना भी जरूरी। वैसे है तो बेगैरत लोग, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं इस तरह के कुछ कंटेंट बनाने की, तो उनको एक चीज दिखा दी जाए कि भाई अगर इस रास्ते चलोगे तो फिर हमारे मुंह भी बंद नहीं होने वाले, फिर हम भी तुम लोगों को बताएंगे। ये पता नहीं क्यों नहीं हो रही प्रोसेसिंग। हाँ हो गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं लाइव पे आ गई हूँ। रात आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की। मम्मा बताओ ना इन लोगों को यार। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरी बेटी फातिमा ये लाइव पे बैठती है और हमें रात को एंजो भाई ने 5 शेर लाइन प्ले की। मम्मा मून चौधरी आ गए अपनी ब्रदर पे, चेक करो। वेलकम मून चौधरी। वेरी गुड बेटा, दुपट्टा ठीक करके बैठो। और हमने सुबह सोलर प्लेटें उसकी लगवा ली हैं और हमें सिर्फ 2 लाइन और प्ले चाहिए। हम मांगते नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं, हम मांगते नहीं। मेरी बेटी देखो कैसे बैठी हुई है, इज्जत से बैठी है, दुपट्टा लेके बैठी है। हमारा यार क्या कसूर है, हम लाइफ पे इज्जत से कमाते हैं और सिर्फ 2 प्लेटें और चाहिए हमें, जिससे हमारा सारा कारोबार ठीक हो जाएगा, हमारा एसी भी चलेगा, हमारे वॉशरूम की लाइटें भी चलेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये रिंग लाइट खत्म हो जाएगी। हम वहां पे एक मेन लाइट लगवाएंगे। क्यों बेटा, इसी तरह है ना। मम्मा बैटरियों के पैसे भी मांगो ना, बैटरी कहाँ रखनी है बेटा? कह रही हो ना उनको, कोई ना कोई तो लाइफ पे आ जाएगा ना, देखेंगे। 2 सिर्फ लाइन और हमें चाहिए, ठीक 2 लाइन। शाम 6 बजे आते हैं लाइव पे, हमें ना सपोर्ट किया करें आप लोग। हाँ, मेरी बेटी को लाजम सपोर्ट किया करें। हमारा सिर्फ आप लोग ही, हमारा और कोई दुनिया में नहीं है। जो हमारे हैं वो सिर्फ ना गुजरे ही लोग हैं। फातिमा बेटी बागो मलकू आ रहा। एक और वीडियो थी। हाँ ये प्यारे बहन भाइयों, आपको पता है कि हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा साफ सुथरा और अच्छे। हमारे घर में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होती। हमारे घर में तरबियत दी जाती है, बहुत अच्छी तरबियत दी जाती है। लोग अक्सर सवाल करते हैं मेरी तरबियत के ऊपर, लेकिन मेरी तरबियत के ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते। क्यों? तरबियत के ऊपर लोग सवाल करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मेरी तरबियत बहुत ज्यादा अच्छी है। ये सिर्फ टिकटॉक बनाती है और इसमें कोई गलत बात नहीं है और अच्छे से टिकटॉक बनाती है। प्यारे बहन भाइयों, आपकी सपोर्ट का हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बहन भाई, जैसा कि आज आपको उम्मीद करती हूँ आपको आज हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए करें और मेरी बेटी को आप ज्यादा सपोर्ट करें। इसलिए बहन भाई, हम बहुत ही ज्यादा फैमिली ब्लॉग बनाते हैं। हमारे ब्लॉग के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं होती जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकें। और इस वजह से हमारे ब्लॉग का बहुत ज्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी बेटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें लाइव में। और लाइव में आपको बेटा क्या चाहिए? डॉगी चाहिए। इस वजह से इतना जब करना गुलाना होली को नहीं गाय दिन चक्कर आ वैसे तो गाय मैं दिखाऊं। बराबर करो, मेरे बराबर रहो। मेरा मतलब ऐसे डॉक्टर टेंडर उसको कहते हैं। ये आप लोगों के सामने जो है ना वो चंद वीडियोस थी जो इनके मजाक में बनी है। जोक अपार्ट सब चीजें अपनी जगह पे, लेकिन ये वो ट्रॉली चीजें हैं जो इस वक्त हमें ये समझनी चाहिए कि एक वक्त आएगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें करते करते इनका गुनाह समझना बंद कर दिया जाएगा। इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि ये गुनाह कभी फील होगा ही नहीं, कभी लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये गलत चीज भी है। क्योंकि पहले अगर आप लोग याद करें, कभी पेरेंट्स के साथ बैठ के पाकिस्तानी ड्रामे देखना भी बड़ा ही ऑड लगता था एक जमाने में, आप लोगों को याद होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने हमें इस चीज की हैबिट डाली कि आप लोग बैठ के देख सकते हैं साथ। उसके बाद फिर उन्होंने ऐसी एडवर्टाइज डालना शुरू कर दी जिसमें लेडीज स्टफ जो था इस तरह की वो चीजें। मैं खुद कभी अपने आप को सोचती हूँ कि कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि हम खुले आम फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर स्ट्रीम्स वगैरह में बात किया करेंगे, क्योंकि ये इसका हया से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा ऐसा आप देखो कि हम लोग ना चाहते हुए भी बड़े स्लोली हर चीज को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। खौफनाक चीजें होती जा रही हैं हमारे इर्द गिर्द। मैंने एक फैमिली के घर पे गई, दावत थी, तो पता चला कि उनकी बेटी जो है ना वो अभी तक आई नहीं है। भाई क्या हो रहा है? वो कमरा बंद करके लड़की अंदर टिकटॉक बना रही है। एक वाकया यहाँ तक हुआ कि बाप को पता ही नहीं कि उसकी बेटी कमरा बंद करके अंदर लाइव बैठी होती थी। तो वो जब बाहर गली में घूमे तो लड़कों ने वो लाइव चलाई भी थी, तो वो लाइव में गेम प्ले कर रही थी और बाप देख रहा था बेटी को। तो हम आखिर में मैसेज यही देंगे कि इन दी एंड जो है ना, मर्दों ने ही
उठाना है। मर्दों ने ही सारी चीजें जो है ना वो अपने कंट्रोल में लेनी है। ये क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि मर्दों को ये कहा गया कि ओहो तुमने हमें रोका है, तुम तो बड़े ही छोटे जहन के मालिक हो, ओहो तुमने हमें रोका है, तुम्हारी तो जहनियत ही खराब है, ओहो आप तो बिल्कुल भी जो है वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है। ये कह कह के मर्दों की जो गैरत और उनकी एक हमियत और उनका एक मर्दानापन था, वो स्लोली स्लोली इस फेमिनिज्म ने, औरतों ने जो है ना वो छीन लिया है मर्दों से। तो अब अगर जो लोग चाहते हैं कि उनके घरों के मामलात, उनके घरों की इज्जतें बाहर जो है वो नीलाम ना हो, उसके ऊपर भेड़िए जो है ना वो अपनी नजरें ना डालें, तो आप लोगों को चार्ज लेना पड़ेगा।